बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे और अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जुमात नाम का पहला जो सबक है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम उस सबक का आखिरी हिस्सा जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो अपनी किताबें जो है वो निकालें और उसको ज़रा देखें। तो आखिरी पैराग्राफ सफ़ा नंबर 8 पर कल तक वो जो कंगन वाली बात हो रही थी वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे की तरफ देखें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को छूमते और अपनी नशिस्तगाह से हट कर अपनी जगह बिठाते। यानी जब वो आती हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सब खड़े होते और उनको छूमते, उनकी पेशानी को छूमते और अपनी जगह पर उनको बिठाते। हसनैन रज़ियल्लाहु अलैहिम से बेइंतहा मोहब्बत थी, फरमाते थे कि ये मेरे गुलदस्ते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ला जाते तो फरमाते कि मेरे बच्चों को लाना, और साहिबजादों को लाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छूमते और सीने से लिपटाते। एक दफ़ा मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे, इत्तिफाक से हसनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुर्ख कपड़े पहने हुए आए। कम सीनी की वजह से हर कदम पर लड़खड़ाते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ब्त न कर सके, यानी बर्दाश्त न कर सके। मिंबर से उतरकर गोद में उठा लिया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया, खुदा ने सच कहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया करते थे, हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ। खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक दफ़ा इमाम हसन या इमाम हुसैन दोष मुबारक पर सवार थे। किसी ने कहा, क्या सवारी हाथ आई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार भी कैसे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दावत में जा रहे थे, इमाम हुसैन राह में खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हाथ फैला दिए, हंसते हुए पास आकर निकल जाते थे। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया, एक हाथ उनकी ठूड़ी पर और एक सर पर रख कर सीने से लिपटा लिया। फिर फरमाया, हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ। अक्सर इमाम हुसैन को गोद में लेते और उनके मुंह में मुंह डालते और फरमाते कि खुदाया मैं इसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो इसको चाहे। अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर जब बदर से कैद होकर आए तो फिदिये की रकम अदा न कर सके तो घर कहला भेजा। जो मुश्किल अल्फाज है उसको आप नोट करते जाइए, मानी में आखिर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने गले का हार भेज दिया। ये वो हार था जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जहेज़ में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा तो बेताब हो गए, यानी बेचैन हो गए और आंखों से आंसू निकल आए। फिर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने से फरमाया, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हार ज़ैनब को भेज दो। सब ने बसर चश्म मंजूर किया, यानी रजामंदी से यसर आंखों पर मंजूर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी हालत नज़ा में थे, हालत नज़ा यानी बहुत ज़्यादा बीमार। साहिबजादी ने बुला भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो लड़की इसी हालत में आगोश मुबारक में रख दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत देखी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहम है जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दीदा होकर फरमाया था, आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा हो रहा है, लेकिन मुंह से हम वही बातें कहेंगे जिनको खुदा पसंद करता है। ये रहा आपका सबक जो कि ख़त्म हो गया है। सबक लिया गया था सीरतुन नबी जिल्दून से। अब हम आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ और उन अहम निकात की तरफ जो कि इन पैराग्राफों में बयान किए गए हैं। अब ज़रा यहाँ देखें, सबक का उन्वान है अखलाक नबवी, मुसन्निफ़ का नाम शिबली नोमानी
صنف ادب سیرت نگاری ہے، ماخذ سیرت النبی جلدوم ہے، اور صفحہ 8 کا 9 ہے، جماعت ناہم ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہے۔ نشستگاہ یعنی بیٹھنے کی جگہ، کم سنی یا کم عمری، دوش مبارک یعنی کندھا مبارک، فدیہ یعنی جان کا معاوضہ، وہ مال یا روپیہ جو کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے دیا جائے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ جہیز یعنی وہ اسباب جو لڑکی کو شادی کے موقع پر والدین دیتے ہیں۔ بصر و چشم یعنی سر آنکھوں پر، حالت نظر جان نکلنے کی حالت میں بہت زیادہ بیماری۔ آغوش مبارک یعنی گور مبارک۔ ابدیرہ یعنی آنکھوں میں آنسو آنا۔ اب یہاں یہ جو ان میں آگے وہ نکات ہیں جو کہ ان پیراگرافوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ فاطمہ سے محبت کی بات کی گئی ہے، پھر حسن اور حسین سے محبت کی بات کی گئی ہے کہ میں ان کا اور یہ میرے گلدستے ہیں۔ ماں اور اولاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، مال اور اولاد کے حوالے سے، یہ جو مال ہے یا اولاد ہے یہ فتنہ ہے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، اس حوالے سے بات کی گئی۔ حضرت زینب کے شوہر کا واقعہ بیان کیا گیا جو کہ بدر میں قیدی ہو گئے تھے، پھر ہار بیچ دیا گیا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ نواسی کی حالت کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ رحم کی بات کی گئی ہے، ان کی انسان کے دل میں رحم پیدا کیا گیا ہے۔ ابراہیم کا واقعہ، ابراہیم کی بات کی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس کے وفات پر جو ہے ابدیدہ ہو گئے تھے اور بہت غمزدہ تھے، لیکن اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سبق میں بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور ایکسرسائز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ سے ملیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی۔